डेरा गाजी खान में गैर मुल्की खातून से मुबैना ज्यादती। पुलिस के मुताबिक 21 साल अमरीकी खातून। इंतहाई खौफनाक, दिल दहला देने वाली स्टोरी। अब देखिए, ये यूएस नेशनल वुमेन है, पाकिस्तान आई है टूरिज्म के लिए और वो फोर्ट मोनरो जाती है। अब ये अब आप इसकी इमेजिन कर लें कि आपने उस खातून के साथ रेप किया, उसको पकड़ा, उसको वीडियोस बनाई, क्या क्या नहीं किया। हुआ ये नाजरीन कि फोर्ट मोनरो वाला वाकया जिसका बहुत चर्चा है कि एक गैर मुल्की खातून है, एक गैर मुल्की टूरिस्ट खातून है, वो पाकिस्तान आती है। यहाँ पे 2022 में ही 1.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए। अब बताइए यार, पाकिस्तान के इमेज का बेड़ा गर्क कर दिया कि क्यों ना हम डॉलर में चोरी करना शुरू कर दें। डॉलर चोरी करने पर नजरें जम। ये खबर फैलती है, पूरी दुनिया पाकिस्तान पे लान तान कर रही होती है। पाकिस्तानी पासपोर्ट ने अपना 109वां नंबर बरकरार रखा है। ये इंडेक्स में चौथी बदतरीन पोजीशन है। की खबर आ रही है जनाब के पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया में चौथे नंबर पे वर्स्ट है। पाकिस्तान का जो हमसाया मुल्क भारत है ना नाजरीन, यानी इसके शहरी 60 जगहों पर बिना वीजे के जा सकते हैं। हमारे शहरी 32 जगहों पर बगैर वीजे के जा सकते हैं, भारत के शहरी 60 जगहों पर बगैर वीजे के जा सकते हैं। ऐसी स्टोरी जिसके बाद अमेरिकन एम्बेसी ने अपने शिकवे का इजहार किया है, वो हरकत में आई है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान में एक बार फिर दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई हैं। इस बार पाकिस्तानी दरिंदों ने एक अमेरिकन लड़की जो कि टूरिस्ट वीजे पर पाकिस्तान आई थी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, एक व्लॉगर को निशाना बनाया। घटना 17 जुलाई की है। पंजाब प्रांत के डीसी खान जिले के हिल स्टेशन फोर्ट मुनरो के एक होटल में यह घटना हुई। यह लाहौर से करीब 500 किलोमीटर है। दो लोगों ने 21 वर्षीय अमेरिकन युवती के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया। एक बार फिर पाकिस्तानियों की इस हरकत ने मानवता को शर्मसार करके रख दिया है। इस घटना का पाकिस्तान में स्थित अमेरिकन एम्बेसी ने नोटिस भी ले लिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि कश्मीर में इस साल 1.5 करोड़ से अधिक टूरिस्ट आए हैं। कश्मीर में एक बार फिर टूरिस्ट की रौनक बढ़ती चली जा रही है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। अब देखिए, ये यूएस नेशनल वुमेन है, पाकिस्तान आई है टूरिज्म के लिए और वो फोर्ट मोनरो जाती है। अब ये अब आप इसकी इमेजिन कर लें कि आपने उस खातून के साथ रेप किया, उसको पकड़ा, उसको वीडियोस बनाई, क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। और क्या पाकिस्तान की क्या डिमांड है, इस पे तो बड़ी लंबी चौड़ी बहस हो सकती है। इस पे जिसे कहते हैं ना कि इस पे बड़ी बात की जा सकती है कि ये मुआशरे के ज़वाल की क्या निशानी है, मुआशरा ऐसे क्यों करता है। हम अपने जवाबदेह हैं, हम अपने रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारा जो है वो हमें खुद देखना चीज़ों को कि हम खुद जवाबदेह हैं। अब आप देखें कि इसी तरह पासपोर्ट को देख लें। मैं आज देख रहा था कि साउथ कोरिया हो, सिंगापुर हो, बाकी ममालिक हो, किस तरह अच्छे छोटे छोटे मुल्क हैं। कोई ज़रूरी तो नहीं कि बहुत बड़े मुल्क हैं। इंडिया का मेरा ख्याल है 87 नंबर पर रैंक हुआ है। इसी तरह मॉरिशस का, ताजिकिस्तान का, ठीक है जी, बड़े पैमाने पे। और बांग्लादेश 104 नंबर पे है, ठीक है जी। और आप देख लें कि अब हम कहाँ खड़े हों। सो ये जो दुनिया हमारी मिसाल जो है वो सीरिया से दे रहे हैं, इराक से, अफगानिस्तान से। ये वो फिर कहते हैं जी कि आए अच्छी खबरें दें पाकिस्तान के बारे में। ये सारी पाकिस्तान की एलीट ने जो डबोना होता है ना, डबोना, पाकिस्तान को डबोने में किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। सब ने अपना अपना रोल प्ले किया। एक इंतहाई खौफनाक, दिल दहला देने वाली स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है। एक ऐसी स्टोरी जिसके बाद अमेरिकन एम्बेसी ने अपने शिकवे का इजहार किया है, वो हरकत में आई है और कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। अब अमेरिकन एम्बेसी क्यों और किससे कार्रवाई का मुतालबा कर रही है, ऐसा क्या हुआ है? यकीनन कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिससे अमेरिका को भी तकलीफ हुई है। एक ऐसी खबर जो सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं रही बल्कि अमेरिका तक गई है और उसकी पुकार अमेरिका में भी सुनाई दे रही है। ये कौन पुकार रहा है? मदद के लिए आवाज कौन दे रहा है? मुकामी इंतजामिया किस तरह इस वक्त हरकत में है और पुलिस और जो इदारे हैं खास तौर पे
मुतलका डिस्ट्रिक्ट के डीपीओ वो क्या कह रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ आपके सामने रखना है। सबसे पहले ये खबर जो आज तमाम तर बड़े बड़े अखबारों के अंदर छपी है, इस खबर के कंटेंट्स क्या है, इसका मतन क्या है, सबसे पहले ये आपके सामने रखते हैं। हेडलाइन ये है जी, फॉरेनर गैंग रेप्ड बाय टूर गाइड एंड 2 अदर्स। यानी एक गैर मुल्की खातून है जिनको इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया है एक टूर ऑपरेटर की तरफ से और उसके 2 साथियों की जानिब से। अब ये फॉरेनर का ताल्लुक, जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिकन एम्बेसी हरकत में है, तो यकीनन इस खातून का ताल्लुक अमेरिका से होगा। ये अमेरिकन नेशनल हैं, इनका नाम है जी एराबेला यूरोपी। ये अमेरिकन नेशनल खातून है। आपके यहाँ के लोगों के मानने के बावजूद, ठीक है ना, यहाँ पे 2022 में ही 1.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए। अब बताइए, अब क्या उन टूरिस्ट को क्या डर, अगर डर लगता होगा तो यहाँ क्यों आते? पहली बात, यहाँ क्यों आते? और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तानी टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट होके आए हैं उनका मैं कुछ नहीं बोल सकती। बिल्कुल ठीक, लेकिन बिल्कुल टूरिज्म तो होनी चाहिए हर जगह ही। लेकिन मैं फिर भी याना ये पूछना चाहूंगी कि क्योंकि मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि बहुत महंगा है कश्मीर और वहाँ के होटल्स में अगर कोई रूम ले तो वो भी बड़े महंगे होते हैं। तो वो सुन के मैंने तो फौरन इरादा बदल दिया, मैंने कहा मैं जाऊंगी तो मैं तो सीधा याना के घर पहुंच जाऊंगी। लेकिन क्योंकि मैं तो नहीं अफोर्ड कर पाऊंगी। लेकिन वाकई में आपके ख्याल से अगर इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें होंगी और रहना इतना महंगा होगा तो आपके ख्याल से ऐसा है, वाकई में है? और क्या उसके बाद टूरिस्ट आएंगे अगर इतना ज्यादा महंगी हर चीज होगी कश्मीर में? यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैली इतनी बड़ी नहीं है, 150 किलोमीटर उतना ही बस ना, उतनी वैली है हमारी। अब उतनी वैली में आप सोचिए 1.5 करोड़ लोग अगर आएंगे एक साथ, अब बेचारे कश्मीरी उनके लिए अकोमोडेशन कहाँ से लाएंगे? उनको तो प्राइसेस हाइक करनी ही पड़ेगी टू कंट्रोल द इनफ्लक्स। और मैं बता दूं, कुछ कश्मीरी तो बेचारे उन्होंने अपने घर खोल दिए कि भाई आ जाइए, आपको कहीं होटल नहीं मिल रहा, हमारे घर पे ही रह लीजिए। You know, it's gone to that point. What can you do when there is a shortage and so many people want to come in? There's not much. Kashmiris have always been hospitable. ऐसा कुछ नहीं है। बट क्या है कि यहाँ पे इतनी सी वैली में अब आप कितने होटल्स हो सकते? और अगर आप कह रही है महंगाई, ये तो अच्छी बात है। फिर कश्मीरी बिजनेस पीपल जो हैं, जो बिजनेस फ्रेटर्निटी, होटेलियर्स की फ्रेटर्निटी है, उनके लिए तो अच्छी बात है ना, इट्स अ रेवेन्यू फॉर देम। तो इसमें बुराई तो कुछ है नहीं। लेकिन ऐसा होता है हमारे यहाँ, जैसे मरी एक जगह है और कोमरी, वहां पे बहुत लोग जाते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा क्राउड हो जाता है तो एक टाइम पे गवर्नमेंट रोक भी देती है कि बस इससे ज्यादा लोग नहीं जा सकते। क्या इस तरह की कोई चीज कश्मीर के लिए भी है कि एक खास तादाद हो लोगों की, उसके बाद रोक दिया जाए कि बस इससे ज्यादा वहां पे सेट नहीं हो सकते? आई थिंक होना चाहिए। यू आर राइट। इनफैक्ट ये मैं खुद भी सोची थी, बिकॉज यू नो व्हेन यू लिव हियर यू नो इट। जो ट्रैफिक होती है ना, मतलब आप सोचिए मैं यहीं रह के मैं ट्यूलिप गार्डन से दूर भागती हूँ,